गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। आज हम बात करेंगे शीतों के दौरान क्या संधियाँ हुई, किस प्रकार दोनों महाशक्ति तथा उनके साथी देशों ने परमाणु हथियारों को सीमित करने का प्रयास किया और साथ ही निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। मेनली क्वेश्चन पेपर में कभी कभी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सीमित परमाणु संधि क्या थी, या फिर बताओ अप्रसार परमाणु संधि क्या थी। ठीक है, तो थोड़ा इसको डीपी से जानेंगे हम, और हो सके इतना हम शॉर्ट वीडियो करेंगे ताकि आपको शॉर्ट में याद हो, क्योंकि संधियाँ जो होती हैं वो काफ़ी टाइम लगाती हैं याद करने में, और अगर इसमें कोई ट्रिक बन जाए तो आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं पहली संधि। पहली संधि का नाम है सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ठीक है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। देखो, इसको मेनली हम 3 बातों साथ रख सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हम थोड़ा डीपली जाएंगे इसके बारे में तो उतना आप कन्फ्यूज होंगे, लेकिन ये ज़्यादातर 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में रेयर ही केस पूछा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि चीज़ें थी क्या। तो देखो, उसको 3 बातों में कैसे याद रखेंगे, इसको पहले पॉइंट बना लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा हवा। हवा, बाहरी अंतरिक्ष। ठीक है, बाहरी अंतरिक्ष मतलब एक तो बाहरी, जो हम बाहरी करते हैं, दूसरा अंतरिक्ष यानी आसमानों में, तथा पानी के अंदर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना था। ठीक है, मेनली आपको बस 3 बातें याद रखनी है कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि के अंतर्गत ये 3 बातें बोली गई थी: हवा, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना था। इसका पहला मोटिव और पहला उद्देश्य यही था। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, इसमें बस हम 3 पॉइंट बनाएंगे, और 3 पॉइंट अगर आपको याद हो जाए तो 2 नंबर पूरे पूरे आपको मिल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसमें बनेगा हमारा, इस संधि पर अमेरिका, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन ने 5 अगस्त 1963 पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, मेरे 3 देश थे जो इसमें शामिल थे। कौन कौन से थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन। इन्होंने कब हस्ताक्षर किए? 5 अगस्त 1963 को। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा, इससे प्रभावी कब हुई, ये जो संधि थी ये कब से प्रभावी हुई। तो संधि कब से प्रभावी हुई थी हमारी? 1963, वो भी है, वो सन आपको याद है। बस ये क्या हो जाएगा हमारा? 10 अक्टूबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 अक्टूबर हो जाएगा, यानी 10 अक्टूबर 1963 में ये संधि लागू की गई थी। ठीक है, देखो, हस्ताक्षर करना और लागू होना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। हमने हस्ताक्षर कर दिए, और कब से इम्प्लीमेंट हुआ, प्रभावी कब से हुई। ठीक है, तो हस्ताक्षर कब हुए थे? 5 अगस्त 1963 में, और लागू कब हुई? 10 अक्टूबर 1963 में। क्लियर? हम बात करेंगे दूसरी संधि की, जो शीतों के दौरान हुई। दूसरी संधि थी हमारी परमाणु अप्रसार संधि। देखो, अप्रसार मतलब परमाणु हथियारों को विकसित करना। ठीक है, ये था सिंपली इसमें ये बोला गया था। अगर हम बात करें थोड़ा विकसित देशों की चालाकी के बारे में या उनकी नीतियों के बारे में, तो उनकी नीति यही थी कि वो परमाणु हथियारों को केवल विकसित देशों तक ही सीमित रखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इस बात के अंदर ये भी कहा था कि 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु हथियार हासिल कर लिए हैं, केवल उन्हीं को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या था कि उस टाइम पे, जैसे कि हम जानते हैं, कुछ ऐसे भी देश थे जो वैश्विक स्तर पर उभर कर सामने आए थे, और उनके सामने अपनी गरीबी से उभरने की चुनौती थी। तो ऐसे में परमाणु परीक्षण करना उनके लिए असंभव था। तो सिंपली इन्होंने ऐसे यही माना कि अगर परमाणु हथियार सभी देशों के पास हो जाएगा तो भविष्य में पृथ्वी पर अगर कोई वॉर होता है या कुछ होता है तो पृथ्वी के नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं डीपली से, ये चीज़ है ठीक है। ठीक है, तो देखिए, पहला पॉइंट इसका हम क्या बना सकते हैं? पहला पॉइंट हम ये बनाएंगे कि यह संधि केवल
परमाणु संपन्न, या हम कह सकते हैं कि विकसित देश, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जिन्होंने पहले परमाणु परीक्षण कर लिया हो, ठीक है, परमाणु संपन्न देशों को ही हथियार रखने की अनुमति देती है, ठीक है। इस संधि का पहला उद्देश्य यही था कि इसको केवल विकसित देशों तक या परमाणु संपन्न देशों तक ही सीमित रखा जाए, इसका ज़्यादा प्रसार ना किया जाए, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, इसमें एक शर्त रखी गई कि किन देशों को परमाणु संपन्न देश माना जाएगा और कौन से देश विकसित देश कहलाएंगे। तो इन्होंने कहा 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु बम हासिल कर लिए थे, केवल उन्हीं को ही परमाणु जैसे बमों को रखने का अधिकार था, ठीक है। बात करते हैं कि इन्हीं देशों को ही परमाणु बम रखने का अधिकार था, ठीक है। तो आप इसको 4th पॉइंट भी बना सकते हैं, ज़्यादा लेंथी ना करते हुए। हम जितना इसको आधा ले जाएंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये, ठीक है। तो सिंपली हम अगर इसको बात करें कि आगे क्या प्रक्रिया हुई इसकी, तो आगे प्रक्रिया ये थी कि इसमें 5 देशों ने ये 5 देश कौन कौन से थे जिन्हें वीटो अधिकार प्राप्त है, यानी कि चीन, ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका, ठीक है। तो 5 देश शामिल थे, चीन, ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका और फ्रांस, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, ये कब से कब लागू हुई थी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 5 मार्च 1995, हालांकि ये 1995 कब गई, जब इसे 25 वर्षों के लिए चलाया गया। ये पहले 1970 के लिए चलाई गई थी, ठीक है। 1970 में इसे लागू किया गया था, तो इसे बोला गया कि ये केवल 25 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 25 वर्षों के लिए। तो कब तक चली है संधि, 1995 तक। बट 1995 के बाद इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। सिंपली आपको बस इसमें यही मोटी मोटी बातें याद रखनी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक तीसरी संधि जो भी शीत युद्ध के दौरान हुई थी, तीसरी संधि के बारे में बात करते हैं। आइए बात करते हैं हम तीसरी संधि के बारे में। तीसरी संधि थी हमारी सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट, इससे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड टॉक्स फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये 2 चरणों में थी, पहली और सेकंड। तो पहला चरण कब से माना जाता है, पहला चरण नवंबर 1969 से माना जाता है। कब से, 1969 से माना जाता है। इसके अंदर क्या था, 1969 से सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि कौन से नेता शामिल थे। और अमेरिका के नेता या अमेरिका के राष्ट्रपति बोल सकते हैं हम, के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, ठीक है। इस वार्ता के ऊपर केवल ये दोनों महाशक्तियों के बीच में हुआ था, किनके बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। तो इनके नेताओं का नाम आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। रिचर्ड निक्सन के बीच में इन्होंने कब 26 यानी 26 मई 1972 को, कब, 26 मई 1972 को हस्ताक्षर किए, ठीक है। कहने का बात यह है कि आपको सिंपली याद रखना है कि इस संधि पर इन दोनों महाशक्तियों ने 26 मई 1972 में हस्ताक्षर किए, ठीक है। इसका पहला चरण कब शुरू हुआ था, नवंबर में, कब, 1969 में, ठीक। ये केवल 2 चीज़ों की परिणति थी, यानी हम कह सकते हैं कि यह संधि मुख्यतः 2 बातों पर आधारित थी, ठीक है। वो क्या था, पहला था हमारा परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि, इसे हम ABM भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको 2 बातें याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कभी कभी पेपर में पूछ सकता है कि वो कौन की ये संधि किन 2 बातों पर आधारित थी, तो आपको ये 2 बातें लिखनी है, ठीक है। दूसरा था हमारा सामरिक रूप से
घातक हथियारों का आंतरिक समझौता। बस आपको ये दो बातें याद रखनी है कि किन दो बातों पे ये आधारित थी। ठीक है, ये काफ़ी इजी है, बस मेनली आपको बात करना है कब प्रभावी हुई थी, इसका पहला चरण कब शुरू हुआ था, कब हस्ताक्षर किए गए थे और कब से ये प्रभावी हुई। तो प्रभावी कब से हुई थी? 23 अक्टूबर 1972 से ये प्रभावी हुई। ठीक है, बस आपको मेनली ये बात करनी है। ठीक है, डीपली समझाने का मतलब ये है कि ताकि आपको हर एक संधि सही समझ आ जाए कि हर एक संधि किन देशों के बीच में हुई थी और इनके अंतर्गत किन बातों को मुख्यतः प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट संधि के बारे में। नेक्स्ट संधि क्या थी? ठीक है, अब हम बात करते हैं सामरिक। इसी की जो संधि थी, इसकी दूसरी जो संधि थी वो क्या थी? सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, ये हमारी सेकंड थी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही बात पे आधारित थी। ठीक है, हालांकि ये पहला चरण था और ये दूसरा चरण था। तो दूसरे चरण की शुरुआत कब मानी जाती है? 18 जून 1972 से दूसरा चरण माना जाता है। बस इसमें क्या था, सब कुछ सेम रहेगा, बस नेताओं के नाम चेंज हो जाएंगे। इसमें सोवियत संघ के ये भी सेम रहेंगे, सोवियत संघ के लियोनिड ब्रेजनेव, ठीक है, तथा अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे? जिमी कार्टर। बस आपको ये नाम याद रखना है, जिमी कार्टर। फर्स्ट में कौन थे और सेकंड में कौन थे? इन दोनों ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। अच्छा किए। ठीक है, ये दो चरणों में थी और दोनों एक ही बातों पर आधारित थी और दोनों चरणों के आपको डेट याद रखने हैं। ठीक है, और किन के बीच में ये हुआ ये याद रखना है। ठीक है, आगे हम जो संधि जिस संधि के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें ये था कि किस प्रकार दोनों महाशक्तियाँ अपने परमाणु के जखीरे में जितने बम उनके पास थे, एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें थी, कुछ और भी घातक हथियार थे, किस प्रकार उसमें कमी ला सकें और उसके प्रसार को रोक सके, इन दोनों चीज़ों पर आधारित थी। हालांकि वो भी दो चरणों में थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि वो दोनों संधियाँ क्या थी। चलिए आज हम बात करते हैं सामरिक अस्त्र संधि के बारे में। स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि, यानी स्टार्ट इसे फर्स्ट बोला जाता है। ठीक है, इसके तहत क्या किया? दोनों महाशक्तियों ने अपने जखीरे में रखे हथियारों को सीमित करने और उसके प्रसार को रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, इसके अंतर्गत केवल दो देश शामिल थे, उन दो देशों के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये दोनों टीटी फर्स्ट और सेकंड दोनों बहुत ईजी हैं, बस इसमें आपको यही बात करनी है, इसके नाम से पता चल रहा है न्यूनीकरण मतलब कम, यानी किस प्रकार उनके प्रसार को रोका जा सके। ठीक है, ये चीज़ें आपको बस ध्यान देनी है। कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चंस में उसके आंसर जो होते हैं वो क्वेश्चन में छुपे रहते हैं, बस हमें थोड़ा देखना होता है कि वो चीज़ें क्या बोलना चाहती हैं। तो इसको हम दो तरीके से आंसर कर सकते हैं। पहला, इस संधि पर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, ठीक है, अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तथा सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, देखो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो, जैसे कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 90 याद, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। 1985 या हम कहें कि 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी चुने गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये संधि जो थी वो केवल इन दोनों नेता के बीच में हुई थी। किसके बीच में? जॉर्ज बुश के बीच में और मिखाइल गोर्बाचेव के बीच में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला पॉइंट हम इसका बना सकते हैं। देखिए, जितना आप पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट बना के अगर आप लिखेंगे उतने ही नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट की ही वैल्यू होती है। ठीक है, बात करते हैं इस संधि पर 31 जुलाई, कब? 31 जुलाई 1991 में घातक हथियारों के परिसीमन तथा
उनकी संख्या में कमी लाने हेतु हस्ताक्षर किए गए। देखिए ये एक उद्देश्य के रूप में भी हो सकता है कि भाई इनका इस संधि का उद्देश्य क्या था। तो इस संधि का उद्देश्य क्या था कि घातक हथियारों के परिसीमन तथा उनकी संख्या में कमी लाने के लिए, ठीक है, यानी उसमें कमी लाने का पूरा उद्देश्य था, ठीक है। बस ये रिडक्शन फर्स्ट में आप इतना ही है, रिडक्शन फर्स्ट में बस आपको इतनी नॉलेज रखनी है कि ये चीज़ें क्या थी, कब लागू हुई, कैसे हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन 2 के बारे में कि रिडक्शन 2 क्या था और किस प्रकार उसे लागू किया गया था, इसमें क्या क्या बातें को ध्यान में रखते हुए इसमें दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। करते हैं सामरिक न्यूनीकरण संधि सेकंड के बारे में, ठीक है। ये भी उसी का पार्ट है, मतलब इसका देखो मेनली उद्देश्य क्या था इसका, दोनों का उद्देश्य सेम है, घातक हथियारों के परिसीमन तथा उनकी संख्या में कमी लाना। ये दोनों संधि का उद्देश्य था। बस आपको अगर उद्देश्य की बात करें तो ये आपको बस याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसमें भी वही बातें थी जो हमने पहले बात करी, रिडक्शन थी, न्यूनीकरण था, ठीक है, और जो घातक हथियार थे उनके परिसीमन में कमी लाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। दूसरा बात करते हैं कि बस आपको इसमें एक ही चेंज है, वो ये चेंज है कि किन दो नेताओं के बीच में हुआ, क्योंकि इस समय नेता भी चेंज हो चुके थे, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तथा सोवियत संघ के नेता, देखिए उस टाइम पे सोवियत संघ के नेता चेंज हो चुके थे। बस ये आपको नाम याद रखने हैं। उस टाइम कौन थे? बोरिस एल्सिन, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। उस समय कौन थे? बोरिस एल्सिन, ठीक है। इन्होंने कब हस्ताक्षर किए थे इन दोनों ने? 3 जनवरी 1993 में, ठीक है। बस आपको दिन दोनों में अगर हम बात करें 6 संधियों के बारे में हमने बात किया है, तो उसमें 4 संधियाँ तो ऐसी हैं कि आपस में ही वो रिलेटेड है, तो आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 संधियाँ जो हैं उसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसे किस प्रकार आप याद कर सकते हैं। बाकी संधि के बारे में ही ख़त्म। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में से, जैसे कि हमारी सारी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं अपना कमेंट, और हम उस पर जल्दी काम करेंगे। और आने वाली वीडियो हमारी शायद इकोनॉमिक्स से हो, या हम ज्योग्राफी के बारे में भी सोच रहे हैं। जल्दी हम आपको नई वीडियो देंगे। थैंक यू।